Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस आ रहे हैं चाइना से। तो देख रहे हैं कि एससीओ मीटिंग में किस तरह मोदी जी ने पूरे विश्व को एक हिला दिया। एक तरीके से उन्होंने एक शॉक ट्रीटमेंट दिया है पश्चिमी देशों को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उत्तर दिया है। क्योंकि पश्चिमी देशों की दुनिया होती है वो सिर्फ होती है यूरोप और उनकी 4 कॉलोनीज़, यूरोप, यूके और उनकी कॉलोनीज़ यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये इनकी कॉलोनीज़ की दुनिया होती है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को रोल बेस्ड ऑर्डर और रूल बेस्ड ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। रोल बेस्ड ऑर्डर मतलब वो जो बोलते हैं वो दूसरे लोगों का रोल है उनके दुनिया में, और दूसरा है रूल्स बेस्ड ऑर्डर। फिर उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए, उसके थ्रू फोर्स किया फाइनेंशियल रूल्स, जैसे कि स्विफ्ट को पूरा कंट्रोल कर दिया, रिजर्व करेंसी रखी वहीं की, तो ये रिजर्व करेंसी या तो यूरो होगी या डॉलर होगा। और उन्होंने इस तरह पूरे दुनिया को डिवाइड कर दिया। रोल बेस्ड ऑर्डर मतलब या तो लंदन से या फ्रांस से कहीं से जैसे फ्रांस और यूरोप से अफ्रीकन को कंट्रोल करते हैं, और लंदन से और न्यूयॉर्क से और डीसी से कंट्रोल करते हैं रेस्ट ऑफ द एशिया को, रेस्ट ऑफ दुनिया को। तो इस तरह रोल बेस्ड ऑर्डर, ये आपका रोल है, मतलब इसके बाहर आप काम नहीं कर सकते। और ये रूल्स है मेरे, उस रोल में चलते हुए ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पूरी दुनिया को रोल बेस्ड ऑर्डर और रूल बेस्ड ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। अब भारत भी उसको फॉलो करता रहा, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। भारत ने पूरी जान लगा दी यूनाइटेड नेशंस में, भारत ने पूरे सारे इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो किया। और लेकिन अचानक लगने लगा कि ये तो आपकी ग्रोथ को होने नहीं देंगे। ये बोल रहे हैं कि इंडिया शुड बिहेव लाइक दिस, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, शुड बी डूइंग लाइक दिस। आप अमेरिका को ही आपको अमेरिका को साथ लेके चलना पड़ेगा क्योंकि आपका ये रोल है। तो इंडिया को लगा कि अगर हम इनके रोल बेस और रूल बेस के चक्कर में पड़े रहे तो हम लोग तो कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। तो जो भारत की जो पहले जो कंडीशन थी, पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था, और अब भी उसकी आकांक्षा तो वही रहेंगी क्योंकि हमने पूरे विश्व में राज किया है बहुत बार। तो हमारे पूर्वजों की शक्ति आती है, हमारे वंशों की शक्ति आती है। तो उन्होंने लगा कि अब तो हम लोग राज कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम तो कर ही नहीं सकते, फिर तो इनके ही रूल्स बेस और रोल बेस में फंसे रहेंगे हम लोग। You are a democratic, you are the largest democracy, you should follow this is a role we have given to you, you are a regional power। और रूल्स कैसे है, अगर नहीं करोगे तो IMF का हो जाएगा, फिर वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, या फिर आपको ट्रेड एक्सेस नहीं मिलेगा, आप पे सैंक्शंस लगा देंगे कि आपने रूल्स से हटाए तो, रूल से निकले तो ये इस चक्कर में पूरी दुनिया, गलती क्या कर दी पश्चिमी देशों ने कि भारत को बॉक्स करने की सीमा रखी। बॉक्स, भारत के जो पिछले प्रधानमंत्री थे वो सब, उनको खरीद लिया जाता था क्योंकि सबसे पहले पैसे से खरीदा जाता था। साम दाम, फिर भेद, फिर दंड, है ना। तो दाम से खरीद लिया जाता था। और भारत को भी लगने लगा कि अगर हमको ग्रोथ करनी है तो रोल बेस और रूल बेस ऑर्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। और यही भारतीय फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ बन गया, क्योंकि भारत को अगर गरीबी हटानी है तो उसके लिए फॉरेन को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि सारी गरीबी भारत में फॉरेन से आती है। जैसे कि रिजर्व करेंसी से भारत में गरीबी आती है और उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी एक्सेस, ये एक्सेस, वो एक्सेस, पता नहीं कितना एक्सेस। नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी भाई, नहीं चाहिए, रखो अपने पास। तो भारत ने अपने 10 साल से, पिछले 10 साल में, ये सारा क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को, बिलीव मी। उसके पहले किसी को ये क्रेडिट नहीं जाता, किसी और को नहीं जाता, ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। बिकॉज उन्होंने इस गेम को शायद समझा, मैं तो उसको शब्दों में डाल रहा हूँ रोल बेस और रूल बेस में, लेकिन उन्होंने इस गेम को समझा और उस पर उन्होंने एक्ट किया। मेरी बुक है गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, उसमें मैंने बड़ा क्लियरली लिखा है किस तरह ये लोग काम करते हैं। रिलीजन्स के आधार पे करते हैं, रूल्स पे कंप्लाई करवाते हैं। अब्राहमिक रिलीजन, इस्लामिज्म को यूज करते हैं। इस्लाम को कोई संबंध ही नहीं पश्चिमी देशों से, तो लेकिन उसको यूज किया जाता है ताकि कि भारत, आप डेमोक्रेसी है, आप सेक्युलर है, रोल डाल दिया, रोल। अब भारत उसको कंप्लाई कर रहा है। फिर आप ये नहीं करेंगे
आपकी ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट करेंगे, माई वेस्टर्न मीडिया विल राइट लाइक दिस राइट लाइक दिस, आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। मोदी जी ने बोला रह गया प्रेशर तुम्हारे भाड़ में, रखो अपने पास प्रेशर, उसको कीप इट विद यू, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा प्रेशर। वो और फिर ट्रम्प आ गए। ट्रम्प को वही पुरानी दुनिया में रूल बेस्ड, हाउ कैन इंडिया राइज, आई टीच इंडिया लेसन, आई टीच चाइना लेसन, आई टीच रशिया लेसन, तुम्हारा जो भी पैसा है रूल बेस्ड ऑर्डर में हमारी बैंक से हम जब्त कर देंगे। $300 बिलियन भारत का फंस सकता है, और रशिया को उन्होंने फंसा दिया $350 बिलियन। और इस तरह पूरी दुनिया पे प्रेशर करके वेस्ट वाज रिच। लेकिन अब जाए मोदी जी आए, बोले कि भाई ये तो भारत की ग्रोथ होने नहीं देगा, भारत को कभी गरीबी से आज़ादी मिलेगी नहीं, ये लोग कहीं ना कहीं जाके अटका देंगे, आपको 3-4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इसके ऊपर बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि अब उसके मिलिट्री भी लगा सकते हैं। तो उन्होंने पहले मिलिट्री फोकस किया। अब जाके जब मिलिट्री हो गया, गलवान का एक्सीडेंट हो गया, मतलब इंसिडेंट हुआ जब भारत ने उसको चाइना को हराया, पाकिस्तान को सिंदूर में हराया, दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू ओपन अप। इसको ट्रम्प टैरिफ से कंट्रोल कनेक्ट मत करिए, ये एज इट इज प्लान्ड है, ये ऐसा नहीं ट्रम्प की वजह से हो रहा है ना। ट्रम्प की वजह से कुछ नहीं, अगर ट्रम्प के चक्कर में होगा तो भारत कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि रूल बेस्ड में फंसा रहेगा। ओके, ट्रम्प की गलती क्या हो गई कि ट्रम्प के जो चाकर थे उन्होंने भारत को उकसा दिए बदतमीजी से बात करके, ये गलती बस की है। और करना भी चाहिए था इनको कि भारत को एक बार ये लोग सहन तो कराए कि ये लोग कितना बुरी तरह सोचते हैं भारत के बारे में, गंदा सोचते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ उस मीटिंग में। तो मोदी जी ने, अगर आप देखें, पहले वो मिलते हैं किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट से सदीर जफरोव्तियानजिन, है ना। किर्गिस्तान और भारत का महाभारत कालीन संबंध उत्तर कुरु से है, समझे। फिर वो मिलते हैं शवकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान से, वो भी वही कैस्पियन सीपीसी पार्टनर्स, कैस्पियन पार्टनर्स, ये सारे रशिया के भी बैक ड्रॉप के हैं। और चाइना भी इधर आता है बहुत बार, बिकॉज चाइना ऑल्सो वांट्स टू कंट्रोल दैट एरिया। लेकिन ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी टेरर ग्रुप है, जिसमें अमेरिकन टेरर इज इन्वॉल्व्ड। और प्राइम मिनिस्टर आर्मीनिया से मिलते हैं। आर्मीनिया को भारत ने बहुत शस्त्र सप्लाई किए हैं, निकोल पशिन्यान, और आर्मीनिया को उसे विक्ट्री भी मिल रही है। फिर सरदार बेर्दी मोहम्मेदोव, वो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट, इनको पहले मिल चुके हैं जयशंकर जाके, प्राइम मिनिस्टर भी ये लोग आए थे, भारत में आए थे सब लोग। फिर प्रेसिडेंट ऑफ लाओ पीडीआर थोंगलून सिसुलित, उनसे मिलते हैं लाओस के। फिर मिलते हैं सीनियर जनरल मिंग ओंग लांग इन नेपिदो सिटी, ये है म्यांमार। म्यांमार भारत का पुराना अंग है, बर्मा, ब्रह्मदेश, ट्रेड की बात हो रही है। फिर सीनियर जनरल मिन ओंग इलांग, और यहाँ पे म्यांमार में बात हो रही है क्योंकि म्यांमार में अमेरिका के गेम चल रहे हैं बहुत सारे, रूल बेस्ड ऑर्डर, रोल बेस्ड ऑर्डर। हमने आपको एक क्षेत्र दिया हुआ, इसके अब बाहर आप निकलेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली अमेरिका बोल रहा है और भारत मोदी बोल रहे हैं हमको जो करना है हम करेंगे, हम लोग भारत हैं, और मिलिट्री एक्शन का खतरा क्या है तो मिलिट्री की तरह एक्ट करेंगे, ये बात है उनकी सीधा। और फिर पीएम फाम मिन चिन वियतनाम से हारे थे, और वियतनाम हमारे ही कजन्स हैं, चाम देश, चोल राजाओं का साम्राज्य रहा है, महाभारत से भी कनेक्शन है इनका। प्रेसिडेंट टोकायेव कजाकिस्तान वहाँ पे हुआ। फिर एमोमाली रामोन प्रेसिडेंट ऑफ तजाकिस्तान के से उससे मिले वो। और फिर उसके बाद में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस, लुकाशेंको इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ पुतिन, और इन्होंने मिसाइल बैटरीज एक्टिवेट करी है, वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं रशिया के, टू बी यूज अगेंस्ट यूरोप। फिर उसके बाद मिलते हैं मुस्तफ़ा मदबूली इजिप्ट से, ये सब देशों में चाइना है, भारत वहाँ पे मिल रहा है। फिर मुइजू ऑफ मालदीव्स, फिर नेपाल के केपी ओली बीच में बोल रहे थे कि वहाँ पे जो चेपलुक है वहाँ से वो ट्रेड नहीं होना चाहिए, वहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। तो नाउ ऑल दैट इज नाउ बीन वेरी क्लियर, मेड वेरी क्लियर नाउ। फिर प्रेसिडेंट जिनपिंग से मिले वो, फिर जिनपिंग से अलग से भी उनकी मुलाकात जिसने आग लगा दी वेस्टर्न मीडिया में। सब लोग शांत हैं इस समय, संडे है, कल लेबर डे वीकेंड भी है, इसलिए भी लोग शांत हैं।
फिर उसके बाद उन्होंने गांव में जगह जगह उन्होंने बात करी, फिर शहडोल, फिर उसके बाद उन्होंने शहडोल तो भारत में आता है, फिर इन सब से मिलने के बाद अभी उनकी मुलाकात होने वाली पुतिन से। पुतिन से मुलाकात होने का अर्थ ये है कि भारत जो है जो बात करेगा वो करेगा कि हाउ दे कैन मेक दिस वर्किंग डन। पुतिन के लिए बहुत खुशी की बात है ये, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बिकॉज फॉर पुतिन दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, कि कहीं से उनके जैसा पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया रशिया को बिकॉज ऑफ वेस्ट रूल बेस्ड ऑर्डर। रशिया का रोल डाला कि भाई आपका कोई रोल नहीं है इस दुनिया में, आप गायब ही हो जाओ, डिसअपियर हो जाओ। दिस वाज अमेरिकन प्रोपेगेंडा फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2। और कैसे चलेगा भाई, एक देश को कैसे गायब कर दोगे आप? द पॉइंट इज दिस, कैसे गायब कर दो एक देश को? यूरोप से सैंक्शन, इतने सैंक्शन डाले रशिया पे कि रशिया एग्जिस्ट ही ना करे। बहुत डर है न्यूक्लियर वेपन से, क्योंकि रशिया नहीं होगा पूरी दुनिया को लूट मारेंगे ये लोग, मतलब लड़ाई कर करके। तो रशिया से बहुत डरते हैं और रशिया के अगेंस्ट वो एक्शन ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। तो ये जो सारे जो उनके जो उसके पहले उनके विजिट हुई जापान में। अब जापान इज नॉट पार्ट ऑफ एससीओ, तो जापान और चाइना अलग अलग हैं। तो भारत ने जापान के साथ इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस और डिफेंस की बात करी, और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ग्लोबल साउथ की बात हुई। दिस इज द ग्लोबल साउथ, जिसको जापान को भी जरूरत है। जापान विल ऑल्सो वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द रूल बेस्ड ऑर्डर से। जर्मनी विल ऑल्सो वॉन्ट टू गेट आउट फ्रॉम रोल बेस्ड ऑर्डर। उसका रूल है कि भाई आपने हारे थे जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में, तब से अमेरिका नोच रहा है इन देशों को, सब जगह मिलिट्री बेसिस है। और सबसे जो कंट्रोल जगह है वो है साउथ अमेरिका और अफ्रीका, और तीसरा है वेस्ट एशिया। इन तीनों में इनका नहीं चलता, जबकि ऑलरेडी एक इलीगल लैंड है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उस तरफ है, और इस तरफ बाकी इलीगल लैंड्स। तो दिस इज द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी भारत के लिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी में भी बदलाव के लिए। जैसे मेरी बुक है नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, नारद मुनि बोलते हैं कि दुश्मनों को कभी कभी आपको, देखिए पाकिस्तान चाइना के साथ पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो वो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें दो अलग अलग रहता है। बट एट द सेम टाइम इस समय भारत की सिचुएशन ऐसी है कि भारत को डिप्लोमेटिक साइड में आगे बढ़ना पड़ेगा, नॉट ऑन मिलिट्री साइड। मिलिट्री साइड में भारत ने ऑलरेडी इंश्योर किया होगा तब ये मीटिंग हो रही है, नहीं तो नहीं होती मीटिंग। रशिया के साथ भारत के पुराने रिश्ते हैं, और रशिया के साथ और रिश्ते स्ट्रांग होने वाले हैं, और भारत को यूएस को छोड़ना ही पड़ेगा रोल बेस्ड ऑर्डर और रूल बेस्ड ऑर्डर के चक्कर में, और भारत को अपने निर्णय लेने ही पड़ेंगे, है ना। और हम सभी लोगों को उस निर्णय के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि चाहे भारतीय भारत में हो चाहे भारतीय बाहर हो, भारतीय तो भारतीय रहता है। तो इसलिए वेरी फैंटास्टिक मीटिंग, और ये डायरेक्ट अटैक है रोल बेस्ड एंड रूल बेस्ड ऑर्डर दुनिया की। तो महत्वपूर्ण मीटिंग, और इसके आउटकम्स आपको फ्यूचर में दिखाई देंगे इन टर्म्स ऑफ भारत का एक्सपोर्ट्स के एक्सपेंशन में। तो भारत का एक्सपोर्ट्स अब चाइना के साथ साथ डबल होता रहेगा, एंड आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री वेज मुझे लगता है। जहाँ पे भारत की एक्सपर्टीज़ है वहाँ पे भारत की एक्सपर्टीज़ चलेगी, जहाँ पे चाइना की एक्सपर्टीज़ है चाइना की एक्सपर्टीज़ चलेगी। और वैसे भी महाभारत कालीन धार्मिक राष्ट्र हैं, तो एक धर्म काउंसिल भी बनना चाहिए पूरे विश्व में, जिससे हम इसको आगे लेके चले। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते, जय जगन्नाथ। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो योर फीडबैक। नमस्ते।